हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है एक माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि एक मेगा ट्रेंड और मेगा डेकेडल इंडस्ट्री के अंदर है। अगर आप देखोगे तो ये एक माइक्रो कैप स्टॉक जो है आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर काम करता है। और इसके साथ साथ टीएनडी सेक्टर अगर आप देखोगे तो आपके डेटा सेंटर सेक्टर के लिए, आपके सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी भी बनकर आता है। और आपके पावर सेक्टर के लिए जो ये कंपनी जो है वो डायरेक्ट प्रॉक्सी बनकर आती है। तो ये माइक्रो कैप स्टॉक की अगर मैं पहले ही आपसे बात कर लूँ तो कंपनी का मार्केट कैप जो है बहुत ज़्यादा छोटा है। 1000 करोड़ के मार्केट कैप के नीचे की जो है ये कंपनी है। लेकिन कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखो, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि हमें जो है कंपनी को मार्केट कैप के अंदर कैटेगराइज नहीं करनी चाहिए। हमें जो है ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कंपनीज के अंदर। तो ये जो कंपनी है ना, ये टीएनडी सेक्टर के अंदर काम करती है। आप लोगों को पता ही होगा कि टीएनडी सेक्टर के अंदर जो है हमें कितनी ज़्यादा टेलविंड्स देखने मिल रही है। यहाँ अगर आप देखोगे तो टीएनडी सेक्टर के अंदर जो भी कंपनी है ईपीसी कैटेगरी के अंदर, जैसे कि स्किपर और ट्रांसरेल को अगर आप देखोगे तो इन कंपनीज के अच्छे ही नंबर्स आ रहे हैं। और इन कंपनीज का रेवेन्यू बेस अगर आप देखोगे तो एज कम्पेयर टू बाकी प्लेयर जो है बहुत ज्यादा बड़ा बनकर आता है। अब यहाँ पे अगर आप टीएनडी सेक्टर को अगर आपको स्टडी करना है तो मैंने ऑलरेडी जो है एक्स पे एक वीडियो पोस्ट कर कर रखा है। पूरा टीएनडी सेक्टर जो है मैंने कवर करा हुआ है। तो आप नॉर्मली सिर्फ एक्स पे टीएनडी भी सर्च करोगे मेरे प्रोफाइल पे तो आपको जो है ये हमारा वीडियो मिल जाएगा। और ये जो है 30-45 मिनट्स का वीडियो है। यहाँ से आपको पूरे सेक्टर के सारे प्लेयर्स के अंदर और सारे प्लेयर्स के अंदर क्या क्या ग्रोथ ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आपको सीखने मिल जाएगी। तो ये वाला वीडियो जो है जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे टीएनडी सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो टेलविंड से बहुत इतनी ज्यादा है कि जो भी कंपनी स्पेस के अंदर काम कर रही है सारी कंपनी जो है बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। क्योंकि एज ऑफ नाउ जो है हम लोग पावर अप साइकिल के अंदर चल रहे हैं। मतलब क्या, यूएस के अंदर अगर आप देखोगे तो अबाउट 30% ऑफ पावर जो कंज्यूम होता है वो आपके डेटा सेंटर्स के लिए होता है। और अभी एज ऑफ नाउ इंडिया के अंदर आपका जो डेटा सेंटर का पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज होते जा रहा है। इंडिया की पूरी कैपेसिटी अगर आप देखोगे वर्ल्ड के टोटल डेटा की तो 20% ऑफ डेटा जो है इंडिया से होता है। लेकिन इंडिया के अंदर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, डेटा सेंटर्स कितने, 2 या 3% के आसपास ही हो गए। तो इंडिया के अंदर अभी भी पेनिट्रेशन का स्कोप जो है और ज्यादा इंक्रीज होकर आता है। इसके साथ साथ बहुत सी कंपनी जो है अपने डेटा सेंटर्स इंडिया के अंदर ओपन कर रही है क्योंकि उनके लिए जो है ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है। और डेटा सेंटर के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है पावर। तो आपका जितना ज़्यादा डेटा सेंटर्स और एआई के तरफ चीज़ें जो है मूव होते जाएगी उतना ज़्यादा अगर आप देखोगे तो पावर की जो नीड है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जाएगी। एक और रीज़न है जिसकी वजह से हमें पावर सेक्टर के अंदर टेलविंड देखने मिल रही है कि बॉस गवर्नमेंट जो है आपके पावर सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है। रीज़न बीइंग कि देखो बहुत सारे टेलविंड्स है, जैसे कि ग्रिड स्टेबलाइजेशन हमें देखने मिल रहा है। अब टीडी पावर जैसी कंपनी को आप ट्रैक करते हो तो वहाँ पे उनके कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने बताया था कि पोर्तुगल के अंदर जो है ब्लैकआउट्स देखने मिल गए थे। इसलिए बहुत सारी कंपनी जो है बीईएसएस पे स्पेंड कर रही है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ग्रिड स्टेबलाइजेशन पे स्पेंड कर रही है। इसके साथ साथ वो लोग आपके जनरेटर्स वगैरह जैसी चीज़ों पे भी स्पेंड कर रहे हैं। अगेन रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट देखने मिल रहा है। अब पावर आपके जब भी फोकस किया जा रहा है पावर पे तो उस पावर को ट्रांसमिट करने के लिए भी जो है आपको चीज़ें लगेगी, सब स्टेशंस लगेंगे, इलेक्ट्रिक स्टेशंस लगेंगे, फिर इसके साथ-साथ बड़े-बड़े टावर्स लगेंगे, मोनो टावर्स लगेंगे। तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपकी टीएनडी सेक्टर की कंपनी जो है कहीं न कहीं काम में आ जाती है। तो ये हो गई सेक्टर की बातें। अब ग्लोबली क्या टेलविंड्स बनकर आती है, एक तो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ जो है वो इंटीग्रेट हो रहे हैं। बहुत सारी ग्रिड जो है पुरानी हो रही है तो उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है। हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रेंड जो है हमें इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर दिख रहा है। इंडिया के अंदर अभी एचवीडीसी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। अब एचवीडीसी मतलब आपका हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट जो कि आपके स्मार्ट ग्रिड्स के लिए यूज़ होता है। फिर अगेन अगर आप देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर टेलविंड्स है। और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स भी है, जैसे कि नेशनल ग्रिड प्लान बनकर आती है, आपकी जीईसी, एनआईपी, पीएलआई स्कीम और गति शक्ति स्कीम जैसी जो स्कीम्स बनकर आती है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा टेलविंड्स देखने मिल रही है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत ज़्यादा केपेक्स करने वाली है। अबाउट 1.1 लाख किलोमीटर के आसपास जो है ये लोग लाइन्स ऐड करने वाले, ट्रांसमिशन लाइन्स इन आपका FY22 से लेके FY27 तक। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। इसके साथ-साथ इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो एचवीडीसी प्रोजेक्ट्स भी अलॉट हो रहे हैं। अब एचवीडीसी के अंदर कोई भी कंपनी काम कर रही है तो उनके मार्जिन जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। एक जीई वर्नोवा नाम की कंपनी है जो कि आपके ये एचवीडीसी के अंदर काम करती है। तो जो कंपनी का हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है विवियाना पावर टेक। अब ये विवियाना पावर टेक जो है एक बहुत छोटी कंपनी है। इसके पहले हम आगे बढ़े, मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि यार ये कोई जो है बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है।
अब विवियाना पावरटेक की अगर हम बात करें, तो कंपनी का मार्केट कैप जो है बहुत छोटा मार्केट कैप बनकर आता है 854 करोड़ का। और कंपनी जो है एसएमई कंपनी भी है, तो आप एज इन्वेस्टर जो है आपके रिस्क को ध्यान में रखकर चलना, और इस कंपनी को जो है आप खुद जाकर इंडिपेंडेंटली स्टडी करना, क्योंकि एसएमई कंपनी है तो यहाँ पे आपको शेयर जो है वो लॉट्स में परचेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं विवियाना की बात करूँ, तो इंटरेस्टिंग मुझे विवियाना के बारे में जो चीज़ लगती है वो है इसकी ग्रोथ। अब FY24 के अंदर कंपनी ने जो है 66 करोड़ की टॉप लाइन करी थी। FY25 के लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि ये लोग 125 करोड़ के आसपास जो है टॉप लाइन करेंगे। अब ये गाइडेंस को इन्होंने एक्सीड किया, क्योंकि इन्हें एग्जीक्यूशन ही जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा था। तो जो 125 करोड़ की टॉप लाइन का गाइडेंस है वो इन्होंने 160 पे रिवाइज किया, और 160 के बाद इन्होंने डिलीवर किया 219 करोड़ का टॉप लाइन। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे विवियाना के बारे में। और इसके साथ-साथ जितनी भी ईपीसी कंपनीज़ अगर आप देखते हो, तो जब आप ट्रांसरेल जैसी कंपनीज़ स्टडी करोगे, आपकी स्किपर जैसी कंपनीज़ रीड करोगे, तो वहाँ पे आप देखोगे तो उनके मार्जिन जो है आपके ईपीसी के अंदर वही 10, 11, 12% के बीच में है। अब विवियाना के बारे में इंटरेस्टिंग ये लगकर आता है कि FY25 में कंपनी के जो एबिटा मार्जिन थे ना, वो 15% के आसपास बनकर आते हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो जून 2025 में जो इनके नंबर्स आए H2 वाला पार्ट, वहाँ पे इनके एबिटा मार्जिन जो है 20% के आसपास जा चुके हैं, और हमें कंपनी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर कराती है, अगर आपको जेन्युइनली मार्केट के अंदर सीखना है कि मार्केट बॉस प्रैक्टिकली जो है किस तरीके से चलता है, मार्केट के अंदर हमें कैसे डिसीजन बनाना चाहिए कि हमें कौन सी कंपनी को जो है बाय करना चाहिए, कौन सी कंपनी को जो है सेल करना चाहिए, और किस बेसिस पे जो है हम ये सारे डिसीजन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हूँ। अब इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो ये मास्टर क्लास जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जहाँ आपको 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। इसके साथ-साथ आपको जो है हमारे कम्युनिटी ग्रुप का एक्सेस भी मिलता है, जहाँ पे जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिलते रहते हैं, और ये कम्युनिटी ग्रुप का जो एक्सेस है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। फिर इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, तो इस मास्टर क्लास के अंदर एज़ ऑफ नाउ जो है 400 प्लस पीपल जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी रिव्यूज़ आए मास्टर क्लास के लिए, मुझे सारे जो है पॉजिटिव रिव्यूज़ आए। इनफैक्ट एक भी नेगेटिव रिव्यू जो है मुझे मास्टर क्लास के लिए नहीं मिला है, और मुझे डेली लोगों से मेल्स आ रहे हैं यार कि भाई हम आपके मास्टर क्लास से जो है हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है। हमने जो है कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। हम किसी-किसी को जो है इंटर्नशिप भी मिल गई है, किसी ने जो है अपना पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया। मतलब मास्टर क्लास के पहले का उनका पोर्टफोलियो अलग, और मास्टर क्लास के बाद का जो उनका पोर्टफोलियो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मास्टर क्लास का प्राइस जो है एज़ ऑफ नाउ 2999 है, और मैं जल्दी जो है मास्टर क्लास का प्राइस 20% से इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसका प्राइस जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है मास्टर क्लास के लिए, तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना, क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो है 100x वैल्यू मिलती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2999 वाला प्राइस जो है कुछ भी नहीं है, जो लेवल का नॉलेज जो है आपको मास्टर क्लास के अंदर मिलता है। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो है डिफरेंट सेक्टर्स को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि हर एक सेक्टर को ट्रैक करने का जो है डिफरेंट मेंटल मॉडल होता है। कैपिटल गुड सेक्टर के लिए अलग चीज़ें हमें ट्रैक करनी पड़ती है, ज्वेलरी रिटेल के लिए अलग ट्रैक करना पड़ता है। तो ऐसे हमने मास्टर क्लास के अंदर जो है ओवर 30 प्लस सेक्टर्स कवर करे हुए हैं। अब इस मास्टर क्लास को अटेंड करने के लिए आपको कोई भी बैकग्राउंड ज़रूरत नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनेंस बैकग्राउंड से रहो या ना रहो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो है ये 20 आवर्स का कंटेंट देखो, इसके बाद जो है आप कंपनीज़ ट्रैक करो, और आपको इन प्रोसेस कोई भी डाउट आता है तो आप जो है मुझे एक्स पे रीच आउट कर सकते हो। आप मुझे एक्स पे डीएम कर सकते हो आपके सारे डाउट्स के लिए, और मैं सारे डाउट्स जो है पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो आप जल्द से जल्द जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो की कंपनी से भी आपको बताया कि पिछले 1 साल के अंदर मैंने कौन-सी कंपनी जो है पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करी है, और कहाँ पे जो है मैंने पोज़ीशन कट करा है, ताकि आप जो है प्रैक्टिकली सीख सको कि पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हो, और किसी भी कंपनी के अंदर हमें कम फंड्स ऐड करने या कट करने हैं। इसके साथ-साथ आपको वैल्यूएशंस भी सीखने मिलेगी कि आप किसी भी स्टॉक को जो है 10 मिनट के अंदर किस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हो। क्योंकि लोग जो है बेवकूफ़ हो जैसे दिन भर बैठकर वैल्यूएशन मॉडल्स बना रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर देखा जाए तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने मिलेगी। आपको ये भी सीखने मिलेगा कि आप किस तरीके से जो है मेगा ट्रेंड्स को अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द जो है एनरोल कर लेना। एक बार प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, एज़ ऑफ नाउ मास्टर क्लास के अंदर जो भी लोग हैं, उनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो पैट देखोगे तो पिछले साल जून 2024 में इन्होंने सिर्फ 0.45 करोड़ का पैट करा था, और अभी इन्होंने जो है 3.47 करोड़ का पैट करा है। अब इसके साथ-साथ इंटरेस्टिंग बात ये है कि एज़ ऑफ नाउ कंपनी के कैश फ्लोज़ नेगेटिव है, लेकिन मैनेजमेंट ये बता रहा है कि हमें इनके कैश फ्लोज़ जो है वो भी पॉजिटिव होते हुए देखने मिलेंगे इन फर्स्ट हाफ ऑफ FY26।
जब आप विवियाना जैसी कंपनीज़ देख रहे हो, टी-एन-डी सेक्टर के अंदर कोई कंपनीज़ देख रहे हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इन कंपनीज़ का मैक्सिमम एग्ज़ीक्यूशन जो है, हमें H2 के अंदर दिखता है। मतलब क्या? सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर के अंदर। क्योंकि Q3 और Q4 के अंदर ही आपका टी-एन-डी के अंदर स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट एग्ज़ीक्यूशन भी जो है, वहीं देखने मिलता है। तो इसलिए अगर आप ट्रांसरेल के नंबर्स देखोगे Q4 FY25 के, तो वहाँ पे भी कंपनी ने आई थिंक ग्रो किया है कुछ 84% के आसपास। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ Q3, Q4 के अंदर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपनीज़ का, विवियाना के केस में भी वही है। अब विवियाना की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के पास जो है 10 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने 70 प्लस प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर रखे हैं। इसके साथ-साथ कंपनी का ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो 1000 करोड़ के आसपास इनकी जो है ऑर्डर बुक बनकर आती है। और यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कंपनी की, कि कंपनी रेवेन्यू कर रही है, टॉप लाइन कर रही है 200 करोड़ की और इनकी ऑर्डर बुक जो है वो 1000 करोड़ की है। आप कभी भी ईपीसी कंपनी ट्रैक करते हो तो वहाँ पे जो है आपको इनके ऑर्डर बुक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और भी मैट्रिक्स होते हैं जैसे कि ऑर्डर बुक मिक्स, क्योंकि ऑर्डर बुक मिक्स से हमें पता चलता है कि आगे जाकर जो है किस लेवल का एग्जीक्यूशन जो है हमें कंपनी के अंदर देखने मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपसे ज़ीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास के अंदर जो है डिस्कस कर रखी है, जहाँ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कौन से सेक्टर के अंदर जो है हमें कौन-सी चीज़ें ट्रैक करनी है। और हमने जो है मास्टर क्लास के अंदर ओवर 25 से 30 प्लस सेक्टर्स के आसपास जो है कवर कर रखे और आपके साथ जो है एकदम डिटेल में हर एक सेक्टर की चेकलिस्ट जो है वो डिस्कस करी हुई है। तो अगर आपने मास्टर क्लास के लिए अब तक एनरोल नहीं किया हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना। अब इसके बाद यहाँ मैं बात करूँ तो विवियाना की हम थोड़ी और बात करते हैं तो इनके क्लाइंट जो है वो आपके गेटको जैसी कंपनीज़ बनकर आती है। भेल, रिलायंस, अदानी, वारी और इसके साथ-साथ आईआरबी, ये सारी कंपनीज़ जो है इनकी क्लाइंट बनकर आती है। अब कंपनी अगर आप देखोगे तो आपके नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा काम करती है एज़ कम्पेयर टू आपके सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब विवियाना जो है एक ईपीसी कंपनी है, तो ईपीसी कंपनी के अंदर क्या होता है, इन्हें जो है अपने ऑर्डर्स के लिए बिड करना पड़ता है। तो जब ये कंपनी जो है अपने ऑर्डर्स के लिए बिड करती है तो जो प्लेयर जो है आपका लोएस्ट बिडिंग देता है, उसे जो है ईपीसी के लिए ऑर्डर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एज़ कंपनी एक चीज़ देखनी पड़ती है कि आप जो भी ऑर्डर्स के लिए बिड कर रहे हो, बहुत सिलेक्टिव बिडिंग करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो आप ऐसे ही बिडिंग करते जाओगे तो आपके मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये एक रिस्क बनकर आता है आपकी ईपीसी कंपनीज़ के अंदर। इसलिए मुझे अगर आप देखोगे तो वाटर ईपीसी कंपनीज़ और आपकी रोड ईपीसी कंपनीज़ जो है इतनी ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं है। रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि यार वहाँ पे री-रेटिंग का पोटेंशियल जो है वो जा चुका है। टीएनडी सेक्टर की जो भी ईपीसी कंपनीज़ है वहाँ पे हमें परफॉर्मेंस जो है स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, ईएचवी सबस्टेशंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट, आपका अंडरग्राउंड केबल लेइंग, ये सारे सेगमेंट्स के अंदर जो है कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स करती है। तो आपका इंडिया का पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मार्केट देखोगे तो एक्सपेक्टेड है कि 3.9% सीएजीआर के आसपास ग्रो करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो है 4.92% सीएजीआर के आसपास ग्रो करेगा। आपके पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट 6.8% सीएजीआर के आसपास ग्रो करेंगे। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर भी जो है विवियाना एंटर कर चुका है। लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है ना, वो आपका वॉल्यूम गेम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपका वैल्यू गेम। तो आप जब एचवीडीसी के अंदर जाते हो ना, तब आप थोड़ा बहुत वैल्यू गेम खेल सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपके मार्जिन्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका थोड़ा वॉल्यूम गेम है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की बात करें, क्योंकि कंपनी के जो मार्जिन्स होते हैं ना, वो यहाँ पे लोएस्ट बनकर आते हैं। फिर इसके साथ-साथ ये लोग जो है अगर आप देखोगे तो ये लोग जियोग्राफिकली एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, नए सेगमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, अंडर आपके वो रीजन्स की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कंपनी का जो है पेनिट्रेशन नहीं है। इसके साथ-साथ इनकी ऑर्डर बुक अच्छी खासी है, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है हमें कंपनी के साथ बहुत अच्छी ही देखने मिल रही है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं अगर इस कंपनी की करूँ तो वो है गाइडेंस। अब देखो गाइडेंस तो हर एक कंपनी देती है, लेकिन गाइडेंस का एग्जीक्यूशन जो है हमें एज़ इन्वेस्टर वो चीज़ें ट्रैक करनी होती है। क्योंकि गाइडेंस तो यार मैं भी बोल दूँ कि कल को मैं जो है 10,000 करोड़ अचीव करूँगा। विवियाना आज 200 करोड़ रेवेन्यू कर रही है, लेकिन वो कल को आके बोल देगी कि मैं 10,000 करोड़ रेवेन्यू करूँगी। कंपनी ऐसा आकर बोल रही है, मैनेजमेंट ऐसा आकर बोल रहा है। लेकिन हमें एज़ इन्वेस्टर जो है गाइडेंस से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है, क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन ही हमें देखने नहीं मिलेगा तो हमें उस कंपनी के अंदर जो है अर्निंग्स ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी। और मार्केट जो है 2 चीज़ों पे चलता है, एक है परसेप्शन और दूसरी है अर्निंग्स। तो परसेप्शन तो ठीक है, आप वो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ जो है एज़ इन्वेस्टर हमें बहुत क्लोज़ली ट्रैक करनी पड़ती है। तो अगर कोई मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है और एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहा है, तो वो जो है एक बहुत नेगेटिव साइन बनकर आता है। और ये जो है हमने हमारी फ्रॉड चेकलिस्ट के अंदर भी जो है डिस्कस करा हुआ है कि किस तरीके से आप किसी भी कंपनी के अंदर जो है रेड फ्लैग्स ढूंढ सकते हो। तो अगर कोई कंपनी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है ना, तो ये उस कंपनी के लिए जो है एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जो है डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो।
अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है, तो आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस आउट कर रहे हो। और अगर आप जेन्युइनली इक्विटी रिसर्च के लिए पैशनेट हो, अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए पैशनेट हो, अगर आपको मार्केट ढंग से सीखना है, प्रैक्टिकली चीज़ें सीखनी है, तो मास्टर क्लास जो है ज़रूर आपके फ़ोन पे होना चाहिए या फिर लैपटॉप पे होना चाहिए या फिर आपके डिवाइस पे होना चाहिए। तो जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर लेना, आगे जाकर इसका प्राइस जो है इंक्रीज़ भी करने वाला हूँ मैं 2999 से 3499, तो उसके पहले रजिस्टर कर लेना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने जो गाइडेंस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 550 प्लस करोड़ के आसपास का FY 26 के लिए, और आपका FY 27 के लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है 850 करोड़ प्लस का रेवेन्यू। अब यहाँ एज ऑफ नाउ विवियाना का अगर आप टॉप लाइन देखोगे तो विवियाना का टॉप लाइन कितना है? 219 करोड़ का। अब ये बोल रहे हैं कि 550 प्लस करोड़ करेंगे, और कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बोला है कि पैट मार्जिन जो है ये लोग आराम से कुछ मेंटेन करके चलेंगे 9% के आसपास। तो यहाँ से अगर हम कंपनी का फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करें वैल्यूएशंस के लिए, तो अगर हम यहाँ से 9% भी कंसिडर करें तो हमारा पैट जो बनकर आता है वो 50 करोड़ का बनकर आता है। एज ऑफ नाउ कंपनी का मार्केट कैप जो है 857 करोड़ का है। तो यहाँ से हमको विवियाना जो है 17 के फॉरवर्ड पी पे जो है कंपनी मिल रही है अगर आप कैलकुलेट करोगे। और अगर आप पेग भी कैलकुलेट करोगे तो इनका पेग जो है 1 से भी नीचे चल जाता है। तो वैल्यूएशन वाइज भी जो है कंपनी मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगी। हालांकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए, आपको इंडिपेंडेंटली जाकर कंपनी को स्टडी करना चाहिए। फिर इसके साथ-साथ विवियाना के बारे में अगर मैं आगे बात करूँ तो इनका परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा रहा है। अब एक एक रिस्क हाइलाइट करना चाहूँगा मैं कंपनी के बेसिस में, क्योंकि देखो सिर्फ अच्छी बातें अगर हम कंपनी के करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनाता है मार्केट के अंदर। क्योंकि हर एक कंपनी के अंदर जो है अपने-अपने रिस्क होते हैं, और एज़ इन्वेस्टर हमें पता होना चाहिए कि हमें उस कंपनी के अंदर क्या ग्रोथ ट्रिगर्स या क्या रिस्क ट्रैक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका विवियाना जो है आपके आरडीएसएस स्कीम के अंदर इनका जो है अच्छा खासा बिज़नेस आता है वहाँ से। तो FY 26 का जो इनका ऑर्डर बुक है ना, अबाउट 35% ऑफ इनका जो ऑर्डर बुक है, करंट ऑर्डर बुक, वो जो है इनका आईडीएसएस से आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनकी ऑर्डर बुक पे जो है एक थोड़ा रिस्क बनकर आता है, क्योंकि आरडीएसएस वाला स्कीम जो है ना आपका एक सनसेट स्कीम है। इसलिए अगर आप स्मार्ट मीटर वाले कैटेगरी के अंदर भी जाओगे तो कंपनीज के अंदर जो है एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हमें इनके स्टॉक्स के अंदर जो है री रेटिंग नहीं देखने मिल रही है। या अगर आप देखोगे तो जीनस का स्टॉक इतना स्ट्रांग गाइडेंस देने के बाद भी, 60% का गाइडेंस देने के बाद भी 27 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और वही टेक्नो इलेक्ट्रिक नाम की भी एक कंपनी है जो कि अगेन स्मार्ट मीटर के अंदर काम करती है, हालांकि उनके इतने ज्यादा रेवेन्यू जो है स्मार्ट मीटर से नहीं आते। अब यहाँ पे मैनेजमेंट ये बता रहा है कि आरडीएसएस प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है प्रोजेक्ट्स में ये लोग एग्जीक्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन डिस्कॉम्स की तरफ से जो है थोड़ा बहुत रिस्क देखने मिल रहा है। और यही सेम चीज जो है टेक्नो इलेक्ट्रिक नाम की एक कंपनी है, वो लोग भी जो है स्मार्ट मीटर के अंदर काम करते हैं, यही सेम रिस्क जो है उन्होंने हाईलाइट किया था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो है पीयर्स को रीड करना चाहिए, ताकि आप सारे डॉट्स जो है कनेक्ट कर पाओ। डॉट्स कनेक्ट करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो एआई आ चुका है। एआई की वजह से डेटा तो आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन एज इन्वेस्टर हमें जो है हमारा दिमाग चलाकर डॉट्स जो फोकस कर पाएगा, जो इन्वेस्टर डॉट्स कनेक्ट कर पाएगा, वो इन्वेस्टर जो है एट द एंड विन करेगा ये रेस के अंदर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये लोग 9% के पैट मार्जिन के आसपास मेंटेन कर कर चलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि आपकी जो बाकी ईपीसी कंपनीज है ना, वो ही कुछ 10-11% का एबिटा मार्जिन बना पा रहे, तो 9% का पैट मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और इनका ऑर्डर कन्वर्शन रेशियो अगर आप देखोगे तो आराम से 35 से 40% के आसपास जो है चल जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो विवियाना जो है इनका सिंगल टेंडर लिमिट भी जो है इंक्रीज करने पे फोकस कर रहा है। तो अभी इनकी जो बिड्स थी, पहले ये लोग 48 करोड़ के आसपास बिड कर पाते थे, अभी ये 110 करोड़ के आसपास बिड कर रहे हैं। और इसके बाद जो है ये लोग 260 करोड़ के आसपास जो है बिड कर पाएंगे प्रोजेक्ट्स के आसपास। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो एचवीडीसी के अंदर देखोगे तो मैनेजमेंट ये बता रहा है कि 2027 से जो है ये लोग एचवीडीसी पे भी फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब ये लोग एचवीडीसी के अंदर जाएँगे, अब एचवीडीसी जो है आपके थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो जो कंपनी एचवीडीसी के अंदर काम करती है ना, वहाँ पे उनके मार्जिन्स भी बेटर होते हैं। अब अगर आप नॉर्मली जीई वर्नोवा का एबिटा मार्जिन चेक करोगे तो उनके एबिटा मार्जिन के अंदर जो है हमें नॉर्थ से साउथ का डिफरेंस देखने मिला है। मतलब उनके एबिटा मार्जिन इतने ज़्यादा हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिले जब से वो ये एचवीडीसी वाले कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं। तो टीएनडी आप देख रहे हो तो आपको देखना है कि कौन-सा कितना हाई वोल्टेज के अंदर जो है कंपनी काम कर रही है, तो वैसे मार्जिन जो है ऑटोमैटिकली बेटर होते जाते हैं। अब कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि आपके जो एचवीडीसी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो थोड़े हायर साइज़ के होते हैं, तो 5000 करोड़ के आसपास ही जो है यूजुअली प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उन्हें बिड करने के लिए कंपनी को जो है बेटर बैलेंस शीट स्ट्रेंथ लगेगी, और ये सारी चीज़ें जो है ये लोग एफवाई 27 से टारगेट करेंगे। अब विवियाना के अंदर अगर आप देखोगे तो रिसीवेबल्स कंपनी के थोड़े हाई रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी जो है एक ईपीसी कंपनी है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि एज इन्वेस्टर जो है हमें हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली समझना चाहिए। लोग रोते-रोते कि यार कैश फ्लोज़ नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। आप अगर ईपीसी कंपनीज़ देख रहे हो तो यूजुअली इनके कैश फ्लो जो है नेगेटिव ही रहते हैं।
यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो जो है जनरेट करना थोड़ा टफ हो जाता है और कंपनी का स्केल छोटा है तो वहाँ पे और टफ हो जाता है। अगर आपका कंपनी का स्केल थोड़ा बड़ा है जैसे कि ट्रांस ले लो, स्किपर, तो वहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा पॉजिटिव कैश फ्लो बना सकते हो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। लेकिन यहाँ पे छोटे कंपनीज के अंदर टफ हो जाता है क्योंकि ये लोग जो है अपने ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत से लोग सोचते हैं कि कैश फ्लो के पीछे भागते रहते हैं क्योंकि वो मार्केट को प्रैक्टिकल नहीं समझते, वो लोग अपना एकेडमिक माइंडसेट लगा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है एक बहुत डायनामिक चीज़ है और यही जो है इसको बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कैश फ्लोज़ जो है पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आपको कैश फ्लोज़ का डायरेक्शन देखना है और इसके साथ-साथ बिज़नेस मॉडल समझकर जो है आपको आइडिया लगाना है कि कैश फ्लोज़ यहाँ किस तरीके से होने चाहिए। अगर किसी कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें देखने मिल रही है और कैश फ्लो वो थोड़ा बहुत भी बना रही है, तो ठीक है यार, कंपनी मतलब मेरे हिसाब से तो वो कंपनी जो है डिसेंट वाले मैट्रिक्स के अंदर ही जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि यार कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है तो आप सीधा कंपनी को ही रिजेक्ट करो, तो इससे जो है आप मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लूज आउट कर दोगे। फिर वही आप स्टॉक देखोगे तो यार स्टॉक 4x 6x हो जाता है कभी-कभी और फिर आप सोचते रहते हो कि यार इसका कैश फ्लो नेगेटिव है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने मास्टर क्लास के लिए अब तक रजिस्टर नहीं किया है, जहाँ मैंने हर एक चीज़ जो है आपको प्रैक्टिकली सिखाई है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर लेना। क्योंकि यार ये 2999 वाला प्राइस जो है कुछ भी नहीं है, जिस लेवल की आप स्किल सेट बिल्ड करोगे मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनका एग्जीक्यूशन जो है हमें Q3 और Q4 FY26 के अंदर जो है देखने मिलेगा और इनका रन रेट जो है वो 550 करोड़ के आसपास जो है जा चुका रहेगा और कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि यार ये लोग जो है 550 प्लस करोड़ के जो है उसके ऊपर ही जो है रेवेन्यू के ऊपर फोकस करेंगे, उससे नीचे तो नहीं रहेगा। और आरडीएसएस स्कीम से जो है कंपनी के जो ऑर्डर बुक आ रही है, वो सिर्फ 35% ऑफ ऑर्डर बुक आ रही है, तो बचा हुआ जो 65% है, वो इन्हें टीएनडी और ट्रांसफार्मर से देखने मिल रहा है। ट्रांसफार्मर वाले कैटेगरी से कंपनी की कुछ 10% ऑफ ऑर्डर बुक बनकर आती है और वहाँ पे भी जो मार्जिन है वो आपके ईपीसी वाले कैटेगरी के अंदर ही है। बस ट्रांसफार्मर के अंदर कंपनी जो है स्केल कर रही है, तो वहाँ पे हमें जो है FY27 से अच्छा खासा स्केल देखने मिलेगा कंपनी के अंदर। अब यही बात बनकर आती है विवियाना की। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिस्क मैं आपको कुछ बताऊँ तो आपको जो है यहाँ पे एग्ज़ीक्यूशन देखना पड़ेगा Q3, Q4 के अंदर, क्योंकि इनके रेवेन्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा सीज़नली इम्पैक्टेड होते हैं। तो Q3, Q4 के अंदर अगर कुछ दिक्कत आ जाता है, एग्ज़ीक्यूशन नहीं देखने मिलता है, तब जो है कंपनी के अंदर दिक्कत देखने मिल सकती है। तो आपको एज़ इन्वेस्टर जो है ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि कैसा होता है टेक्नो इलेक्ट्रिक आपकी ये ईपीसी कैटेगरी के अंदर काम करती है। वहाँ क्या हुआ था कि Q3 के अंदर उन्हें जो लैंड पार्सल मिलने थे, जहाँ पे उन्हें प्रोजेक्ट करना था ना, वो उन्हें मिला ही नहीं। तो वहाँ पे आप देखोगे तो आई थिंक Q2 के अंदर हुआ था ये। तो Q2 के अंदर उनके रेवेन्यू के अंदर जो है हमें डीग्रोथ देखने मिला था। तो आप जिस एरिया में प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिस साइट पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उस एरिया के जो लैंड पार्सल्स है ना, वो भी आपकी कंपनी को जो है अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये एक रिस्क बनकर आता है। एक वर्किंग कैपिटल का भी रिस्क बन सकता है कंपनी को कि यार अगर इनके पास इनफ वर्किंग कैपिटल नहीं रहा, कैश फ्लोज़ का थोड़ा बहुत रिस्क बन सकता है कंपनी को। तो आपको ये ट्रैक करना है। अब एज़ इन्वेस्टर आपको ट्रैक क्या-क्या करनी है ये कंपनी के अंदर चीज़ें, मैं आपको वो बताता हूँ। अब आपको देखना है कि FY26 के H1 के अंदर जो है क्या कंपनी थोड़ा ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव बना रही है क्या? इसके साथ-साथ आपको देखना है कि इनके रिसीवेबल्स रिड्यूस हो रहे हैं क्या? वैल्यूएशन तो मुझे तो थोड़ा वैल्यूएशन कम्फर्ट देखने मिल रहा है कंपनी के अंदर, क्योंकि मैं आपको रीज़न बोलता हूँ कि फॉरवर्ड पीई वाइज़ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डिसेंट लग रहा है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि कंपनी का वो एग्ज़ीक्यूशन हमें देखने मिल रहा है। अगर हमें कंपनी के अंदर एग्ज़ीक्यूशन नहीं देखने मिल रहा है, तो वो फॉरवर्ड पीई का कैलकुलेशन जो है वो सेंस नहीं बनाता है। तो इसलिए हमें एज़ इन्वेस्टर जो है एग्ज़ीक्यूशन ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही कुछ फैक्टर्स बनकर आते हैं। इसके साथ-साथ टीएनडी सेक्टर अभी तो अप साइकिल के अंदर चल रहा है, तो जो भी कंपनीज़ जो है टीएनडी स्पेस के अंदर काम कर रही है, उन सारी कंपनीज़ के अंदर जो है हमें टेलविंड्स देखने मिल रही है। लेकिन आगे जाकर थोड़ा टीएनडी सेक्टर के अंदर स्लो डाउन हो जाता है, जिसके चांसेस कम है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो ये एक रिस्क है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा एज़ इन्वेस्टर। तो यही सारी चीज़ें थी जिन पे जो है आपको फोकस करना चाहिए। होपफुली विवियाना पावर के बारे में वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कंटेंट पसंद आया, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके साथ-साथ कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि और कौन-सी नई कंपनी आप चाहते हो मुझे कवर करने के लिए, और मैं लेकर आऊँगा। यूजुअली लोग मुझे एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं कि यार तू जो है इतने ज़्यादा वीडियोज़ कैसे लेकर आ पाता है? अब मैं इतने ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आ पाता हूँ क्योंकि बॉस मैं जो है बहुत ज़्यादा रीड करता हूँ कंपनीज़ के बारे में। तो मैं इतना ज़्यादा रीड करता हूँ कि मैं जितने वीडियोज़ बनाऊँ ना उतने ज़्यादा कम है। तो इसलिए डेली तो 1 वीडियो तो आ ही जाता है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रीड करता रहता हूँ। मैं डेली 5 टू 6 आवर्स के आस-पास जो है कॉन्स्टेंटली आपकी कंपनीज़ को, कॉन्फ्रेंस कॉल्स को, इनके जो है रीड करता रहता हूँ। तो इसलिए मैं इतना रीड करता हूँ ना, तो इसलिए मेरे पास इतना ज़्यादा कंटेंट होता है। तो लोगों को लगता है ना कि यार जल्दी-जल्दी वीडियोज़ ला रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स कवर कर रहा है। बॉस मैं जो है 600 प्लस कंपनीज़ ट्रैक करता हूँ। तो मेरा काम है कि आप लोगों को जो है बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ या कौन से सेक्टर के अंदर जो प्लेयर्स अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उन पे जो है आपका ध्यान लाना। तो ये
सारी चीज़ें जो है मैं करता ही रहता हूँ। तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना अगर आपको कोई रिक्वेस्ट होगी तो। और इसके साथ-साथ अगर आपने मास्टर क्लास के लिए अब तक एनरोल नहीं किया है, तो जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर देना। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मास्टर क्लास का प्राइस जो है आपको इंक्रीज़ होते हुए दिखेगा 2999 से 3499 पे। फिर भी मास्टर क्लास के अंदर जो है 100x वैल्यू रहेगी। तो बट अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर देना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।